आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो सके। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती, प्रभु जगह को अपने अनुग्रह से और अपनी उपस्थिति से भरिए और अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए और अपने प्रियो को आशीष प्रदान कीजिए। जो इस समय ऑनलाइन जो देख रहे सुन रहे हैं प्रभु, मैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट कीजिए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे मसीह में प्रकाश भाग 25, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 25, और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे वाई डिड जीसस बिकेम सिन, यीशु पापी क्यों बना, या यीशु पाप क्यों बना, यीशु पापी क्यों बना। और इसका विषय पर आज हम मनन करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 पद को हमने पढ़ा, तो यहाँ पर यूहन्ना कहता कि हे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना कहता कि मैंने इसलिए लिखा है कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, पिता के पास हमारे लिए एक मददगार है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में हमारे जीवन के सारे पाप का दाम चुकाया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से यातनाएं दिया गया, उसे 39 कोड़े मारे गए और उसके हाथ पैरों पर कीले ठोक कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को तोड़ दिया गया था, वो घायल किया गया था, अपमानित किया गया था, वो कुचला गया था। प्रभु यीशु मसीह शरीर में भी अपना प्राण त्याग दिया। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से वो अधोलोक में गया और 3 दिन और 3 रात तक अधोलोक में रहकर प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाई, हम सबों के लिए वो मृत्यु का स्वाद चखा। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख और दुर्बलताओं को ले लिया, हमारे जीवन के सारे रोगों को सह लिया, सारे दुर्बलताओं को उठा लिया, हमारे लिए वो घायल किया गया, हमारे लिए कुचले गए, हमारे लिए कोड़े के मार खाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे दुख और दुर्बलताओं को उठा लिया। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे कमजोरियों को और सारे अपूर्णताओं को ले लिया। हमारे जीवन में जो कमी घटी है, जो गरीबी है, जो कमजोरियां हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के गरीबी के श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से अपना प्राण दिया, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से अधोलोक में जाकर मृत्यु का स्वाद चखा। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे बीमारी को ले लिया, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे गरीबी को ले लिया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 10 पद में भी यूहन्ना कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हम सब से प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम पापी थे, परमेश्वर से दूर थे, फिर भी परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया और हमको बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु ने चुकाया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान केवल शरीर में ही नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आत्मिक रूप से भी था। लोगों ने केवल प्रभु यीशु मसीह के बाहरी रूप को देखा, लोगों ने यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के भाग को ही देखा, परंतु प्रभु यीशु मसीह आत्मा में वो अधोलोक में भी गया और हम सबों के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित किया। प्रायश्चित के विषय में लोगों का 4 प्रकार की विचारधारा है। प्रायश्चित के विषय में लोगों का अलग अलग विचार है। पहला विचार है प्रायश्चित का नैतिक विचार। प्रायश्चित का नैतिक विचार, लोग ऐसा कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह शुद्ध मन का व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था, अच्छा आदमी था, भला आदमी था, और वो क्रूस पर दुख उठाया,
क्रूस पर उसको मृत्यु दंड दिया गया। लोगों ने कहा कि एक अच्छे व्यक्ति ने दुख उठाया। लोग सिर्फ इतना ही ऐसा विचार था कि यीशु मसीह भला आदमी है, पवित्र व्यक्ति है, अच्छा आदमी ने क्रूस पर दुख उठाया। यदि हम इस विचार के अनुसार चलते हैं तो इसमें हमें आत्मा में नया जन्म प्राप्त नहीं होता है। हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु नहीं चुकाया जाता है, हमारे बदले में कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों तक लोग ऐसा ही सोचते रहे और आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक एंजल है, एक स्वर्गदूत है, एक भला आदमी है, एक पवित्र व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है और उसने निर्दोष होते हुए भी दुख उठाया। लोग इस प्रकार का विचारधारा आज भी रखते हैं। और दूसरा विचारधारा है बदले का विचार, अर्थात प्रायश्चित। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में अपना प्राण दिया। जिस क्रूस पर मुझे और आपको जाना चाहिए था, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर वो अपना प्राण देकर हमारे बदले में वो प्रायश्चित किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जिस मृत्यु दंड का हम भागी थे, वो मृत्यु दंड प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और हमको उस मृत्यु दंड से स्वतंत्र कर दिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम पापों की क्षमा प्राप्त होता है। तीसरा विचारधारा है प्रायश्चित में बलिदान का सिद्धांत। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे बदले में वो अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। और इसलिए परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से स्वीकार करता है। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में हमारे बदले में वो अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया और इसलिए परमेश्वर हमको स्वीकार करता है। ये लोगों का ऐसा विश्वास था। यदि इतना ही काफ़ी होता तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस से उतरता और घर चला जाता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा पूरा प्रायश्चित किया। हमारी आत्मा, प्राण और शरीर के लिए प्रभु ने पूरा पूरा दाम चुकाया है। और चौथा जो है प्रायश्चित में दाम देने का सिद्धांत। प्रायश्चित में दाम देने का सिद्धांत, ये सिद्धांत 1000 साल तक प्रसिद्ध रहा। शैतान के हाथ में मनुष्य जाति का जीवन था। मानव जाति शैतान के गुलाम थे और प्रभु यीशु मसीह ने आकर शैतान को कीमत चुकाया, दाम चुकाया और दाम देकर के खरीद लिया। और एक प्रकार से इस विचारधारा के अनुसार चलते हैं तो ऐसा लगता है कि शैतान और परमेश्वर के बीच में व्यापार चल रहा है, खरीदी बिक्री चल रहा है। तो प्रायश्चित के विषय में जो 4 प्रकार का विचार है, पहला नैतिक विचार, दूसरा बदले का विचार, तीसरा बलिदान का विचार और चौथा है दाम देने का विचार। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था 16 अध्याय के अनुसार प्रायश्चित किया। प्रायश्चित के दिन मंडली के लिए 2 बकरे लिया जाता था, एक पाप बलि के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए। पाप बलि के बकरे को मंडली के लिए बलिदान किया जाता था और उसके लहू को परमेश्वर की वेदी पर छिड़का जाता था। और दूसरा बकरा जो अजाजेल के लिए होता था, उसके ऊपर महायाजक सिर पर हाथ रखते थे, पापों का अंगीकार करते थे और उसको जीवित अज्ञात स्थान में जंगल में छोड़ दिया जाता था। और यहाँ पर हम पाते हैं कि 2 बकरे जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। जो बकरा पाप बलि के लिए बलिदान होता है वो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है और दूसरा बकरा जो अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया जाता है वो यीशु मसीह की आत्मा को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, उसका शरीर तोड़ दिया गया, प्रभु ने अपना प्राण दे दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने पाप बलि के लिए वो अपना प्राण दे दिया। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, प्रभु अपनी आत्मा में सारे मानव जाति के पाप को, बीमारी को, गरीबी को, श्राप को लेकर वो अज्ञात स्थान में, सबसे निचले स्थान में, अधोलोक में चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा पूरा प्रायश्चित किया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो हमारे शरीर के लिए भी, हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए वो पूरा पूरा दाम चुकाया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा गया और उसकी आत्मा अधोलोक में रहा। 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में रहा। मांस और लहू का शरीर पाप को अपने अंदर नहीं ले सकता था। पाप को मांस और लहू का शरीर नहीं ले सकता था, क्योंकि पाप में एक सामर्थ्य है, पाप में एक सामर्थ्य है और पाप आत्मा में ही समा सकता था। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा है।
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आत्मा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति की सारी आत्माओं के पाप को अपने आत्मा में ले लिया था, अपने आत्मा में सोख लिया। मनुष्य जाति का पाप उसके आत्मा में था। और उसी प्रकार से धार्मिकता भी एक सामर्थ्य है। पाप एक सामर्थ्य है जो आत्मा में काम करता है और शरीर में प्रकट होता है। और उसी प्रकार से धार्मिकता भी एक सामर्थ्य है जो आत्मा में धर्मी ठहराया जाता है और वो शरीर के द्वारा से अपने आप को प्रकट करता है। धार्मिकता भी एक आत्मिक सामर्थ्य है और इसका व्यवहार आत्मा से होता है जो शरीर में प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह शरीर में दुख उठाया और आत्मा में भी दुख उठाया। प्रभु शरीर में भी दुख उठाया और आत्मा में भी दुख उठाया। पिता ने भी दुख उठाया और पवित्र आत्मा ने भी दुख उठाया। और एक साथ उद्धार के कार्य में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों संलग्न थे। पुत्र ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, पवित्र आत्मा ने यीशु को जीवन दिया और परमेश्वर ने आत्मा में उसको धर्मी ठहराया। और इस प्रकार से उद्धार के कार्य में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया, ताकि मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाए। यदि प्रभु यीशु मसीह शरीर में ही दुख उठाता तो परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यीशु मसीह केवल शरीर में दुख उठाता तो स्वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में दुख उठाया। आत्मा में वो सारे मानव जाति के पाप को लेकर वो अधलोक में चला गया, गरीबी और बीमारी को लेकर अधलोक में चला गया और पूरा उसके लिए मृत्यु दंड, सजा, दंड प्रभु ने पूरा चुकाया। और इसलिए अब स्वर्ग में फर्क पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सनातन आत्मा के लहू को लेकर स्वर्ग में गया और वेदी पर लहू को चढ़ा दिया और स्वर्ग को प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया और प्राप्त कर लिया सारे मानव जाति के लिए। और अब जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में फर्क पड़ता है। जब एक आत्मा विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे मृत्यु का स्वाद चखा, मेरे गरीबी को लिया, मेरी बीमारी को लिया, मेरे श्राप को लिया, जब हम विश्वास करके अंगीकार करते तो स्वर्ग में फर्क पड़ता है। हम आज़ाद हो जाते हैं, शैतान के बंधन से, नर के बंधन से हम आज़ाद हो जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूरा प्रायश्चित किया। और इसलिए यूहन्ना कहता कि हे बालकों, तुम पाप ना करो, और यदि पाप हो भी जाए तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए और सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। और परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया है। अब हमको पाप में रहने का, गरीबी में रहने का, बीमारी में रहने का, श्राप में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम विश्वास के द्वारा से अपने आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 21 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए वो पापी बन गया, पापी ठहराया गया और हमारे लिए उसको पूरा दंड दिया गया। पाप का दंड दिया गया, गरीबी का दंड उसको दिया गया, बीमारी का दंड उसको दिया गया, श्राप का दंड उसको दिया गया। और जब पूरा सजा चुका दिया गया तो परमेश्वर ने यीशु को आत्मा में जिलाया और आत्मा में परमेश्वर ने उसको धार्मिक ठहराया, ताकि जो यीशु मसीह पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करे वो प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता को प्राप्त करे और जीवन को प्राप्त करे। अब प्रश्न है, यीशु मसीह को पाप क्यों बनना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह को क्यों पापी ठहराया गया? पहला प्रश्न है, पहला उत्तर, उसका उत्तर है पाप को मिटाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पाप बना, पापी बन गया, ताकि पापी बन करके वो पाप को पूरी तरह से मिटा दे। यदि आपको कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में आपको उतरना पड़ेगा, तभी कीचड़ को आप हटा सकते हैं। यदि आपको कीचड़ को हटाना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। मनुष्य जाति के पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इंसान बनकर पाप बनना पड़ा, ताकि पाप को पूरी तरह से मिटा दे। क्योंकि पाप एक कार्य से बढ़कर एक सामर्थ्य है। हम पापी हैं, इसलिए मनुष्य पाप करते हैं।
लोग, मनुष्य जाति पापी है इसलिए वो पाप करते हैं। पाप करते इसलिए पापी नहीं है, वो आत्मा में पापी है और इसलिए पाप उनके स्वभाव में है, उनके चरित्र में है। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के स्वभाव को बदलने के लिए, चरित्र को बदलने के लिए वो स्वयं पाप बन गया, ताकि उनके लिए दंड चुका सके और उनके लिए धार्मिकता को ला सके। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जहाँ पाप का स्वभाव है वहाँ पर धार्मिकता का स्वभाव आ जाता है। यीशु सारे पाप और बुराई को अपनी आत्मा में उठा लिया, वो श्राप बन गया। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे तो आशीष प्राप्त करोगे और आज्ञा उल्लंघन करोगे तो श्राप पाओगे। जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ते हैं तो पहला पद से लेकर 14 पद में हम आशीष के वचन पाते हैं। यदि तुम मेरे आज्ञा पालन करोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे तो मैं तुमको आशीष दूंगा। और उसके बाद 15 पद से लेकर आगे अंतिम पद तक पूरे श्राप की बातें हैं। यदि तुम मेरी आज्ञा उल्लंघन करोगे तो तुम्हारे जीवन में बीमारी आएगी, गरीबी आएगा, मृत्यु आएगा, असफलता आएगी, श्राप आएगा। और आज्ञा उल्लंघन के कारण से मनुष्य के जीवन में गरीबी आता है, बीमारी आता है और श्राप आता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए इस दुनिया में पाप बना तो वो आज्ञा उल्लंघन के सारे सजा को, सारे दंड को वो अपने ऊपर ले लिया। यीशु पाप बना ताकि पाप को मिटा डाले। यीशु मनुष्य जाति के पाप को मिटा दिया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप को मिटा दिया, परंतु सृष्टि पाप से छुटकारा प्राप्त नहीं किया। ये जो सृष्टि है, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, उसको पाप से मुक्त नहीं किया गया, उसको पाप से छुटकारा प्राप्त नहीं प्रदान किया गया। पाप और बीमारी, गरीबी अभी भी इस दुनिया में है। गरीबी और बीमारी, पाप अभी भी इस दुनिया में है। यदि कोई पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई बीमारी से चंगाई प्राप्त करना चाहता है, गरीबी से संपन्नता को प्राप्त करना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को उसको व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह मेरे तंदुरुस्ती के लिए वो निर्बल बन गया, रोगी हो गया। मुझे संपन्न करने के लिए वो कंगाल हो गया, मुझको आशीषित करने के लिए वो श्रापित बन गया, मुझको भरपूर करने के लिए वो अपने आप को शून्य कर दिया। हमको व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना होगा। जब इसको हम व्यक्तिगत रूप से हम अपना निर्णय लेते हैं और यीशु को अपना जीवन का प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन में हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। यीशु की सारी बातों को व्यक्तिगत बनाएंगे तब लाभ होगा। यीशु का जीवन मेरा जीवन है, यीशु की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है, यीशु की पवित्रता मेरी पवित्रता है और यीशु मसीह की तंदुरुस्ती मेरी तंदुरुस्ती है, यीशु की भरपूरी मेरी भरपूरी है। जब हम ऐसा विश्वास करेंगे और उसको एक स्वीकार करेंगे तब जो कुछ प्रभु यीशु मसीह में है वो हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि महिमा की आशा यीशु मुझ में और आप में वास करता है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में और आप में वास करता है। प्रभु यीशु मसीह पाप और बीमारी को उठा लिया, पाप और बीमारी को उठा लिया, लेकिन पाप और बीमारी, गरीबी अभी भी इस संसार में विद्यमान है। और जो लोग आज भी आज्ञा पालन नहीं करते, उनके जीवन में पाप, उनके जीवन में बीमारी और उनके जीवन में गरीबी कार्य करता है। आज लोग बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, सेवा करने के लिए बहाना बनाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं। इस कारण से वो अभी भी पाप, गरीबी और बीमारी के अधीन में रहते हैं, कंगालीपन के अधीन में रहते हैं। वो भरपूरी के जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने स्वतः निर्णय लिया है। और आप इसके बाद कितना भी प्रार्थना करें और प्रार्थना करवाएं, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब हम व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दाम चुकाया पूरा पूरा, तो हमको उसको व्यक्तिगत रूप से बाय फेथ रिसीव करना है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से आशीष दे दिया है। दाऊद कहता है, वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए आशीष का मेज लगाता है। वो कहता है, अब तुम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो, यीशु मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, यीशु मसीह में तुम चंगे किए गए हो, यीशु मसीह में तुम आशीषित किए गए हो, तुम भरपूर किए गए हो, और यीशु मसीह में तुमको अपने जीवन मैंने तुम्हें प्रदान किया है। और जब उसको हम यस और आमीन के साथ जवाब देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और हम घोषणा करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है हम उसको अपने जीवन में हम अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह पाप इसलिए बना ताकि पाप को मिटा दे। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह इसलिए पाप बना ताकि वो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप के काम में हमारा प्रतिनिधि बन सके, परमेश्वर से मेल मिलाप के कार्य में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए। मानव जाति का कोई राजा नहीं था, कोई अगुवा नहीं था, जिसको जो समझ में आता था वैसा चल रहे थे, और इसलिए परमेश्वर ने हमको अपना अगुवा बनकर आया, हमारे लिए वो प्रभु बनकर के आया, चरवाहा बनकर के आया, और हमारा प्रतिनिधि बना, हमारा लीडर बना, हमारा अगुवा बना, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा सके। और परमेश्वर से मेल मिलाप कराने से पहले हमारे जीवन के सारे पाप को, सारे बीमारी को, गरीबी को, श्राप को दूर कर दे, ताकि हम निर्दोष और निष्कलंक होकर परमेश्वर के सामने उसके सम्मुख उपस्थित हो सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए पाप बना ताकि परमेश्वर से मेल मिलाप के कार्य में हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। यदि प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं बनता तो वो पूरी तरह से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। यदि 100 में 100 नंबर नहीं पाया है तो इसका मतलब है कि अभी भी उसमें पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, उनका ज्ञान 100% नहीं है। 80% नॉलेज रखता है, 100% नॉलेज नहीं रखता है। 80% सजा का भुगतान किया गया है, 20% अभी भी बाकी है। तो शैतान दोष लगाता, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा को वो स्वर्ग में छोड़ करके इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे अपने आप को दास के समान शून्य कर दिया, और पिता के लिए वो आज्ञाकारी बना रहा, और हमारा प्रतिनिधि बनकर हमारे बदले में, हमारे स्थान पर हमारा दंड उसने चुकाया। यीशु जब पाप के कारण एक भयानक परिस्थिति का सामना किया, वो रोगी बन गया, वो श्रापित बन गया, वो कंगाल बन गया, वो पापी बन गया। सब लोग उसको छोड़ दिए, और सब लोग सिर हिला हिला कर कहते थे कि हाँ, इसने पाप किया है। लोग उसको तुच्छ समझते थे, यहाँ तक कि स्वर्ग ने भी अपना मुंह छिपा लिया, पिता ने भी अपना मुंह छिपा लिया, अपना चेहरा छिपा लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सब ने यीशु मसीह को तुच्छ जाना। रोग से उसकी जान पहचान थी, गरीबी से उसकी जान पहचान थी, श्राप से उसकी जान पहचान था, वो निंदा और अपमान को प्रभु यीशु मसीह का जान पहचान था, गरीबी और असफलता से उसकी जान पहचान था। सब ने उससे मुंह फेर लिया, सब ने उसको तुच्छ जाना, यहाँ तक कि परमेश्वर ने भी अपना चेहरा छिपा लिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक पापी मनुष्य का स्थान में प्रतिनिधि बन गया था। यीशु ऐसा इसलिए किया ताकि हर शाब्दिक तौर से हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। वो पाप बनने के कारण से हमारा सच्चा प्रतिनिधि है। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हम पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही मीडिएटर है, केवल एक ही मध्यस्थ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए प्रतिनिधि बनने के लिए, ताकि वो पाप बना, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा सके। और तीसरी बात, पाप के सारे परिणामों को अपने ऊपर लेने के लिए, पाप के सारे परिणाम को अपने ऊपर लेने के लिए वो पापी बन गया। जब वह सब कुछ बना जो पाप ने हमको बना दिया था। प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ बना जो पाप ने मानव जीवन को बना दिया था। आदम ने जब पाप किया, आदम परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया, संगति से अलग हो गया। परमेश्वर ने उसको अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया, उनके बीच में अलगाव आ गया। प्रभु यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर से टूट गया। प्रभु यीशु मसीह सबसे गहरे स्थान पर चला गया। प्रभु यीशु मसीह, आदम के जीवन में मृत्यु आया तो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को गले से लगा लिया। मनुष्य के जीवन में बीमारी आया तो रोग से उसकी जान पहचान थी, सारे रोग और बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। मानव जीवन में त्रासदी आया, गरीबी आया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। मनुष्य के जीवन में श्राप आया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एकदम बेबस और कमजोर पाया। लोगों ने उसके हाथ और पैरों में किले छेद दिए, कांटों का मुकुट पहना दिया और उसका अपमान किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एकदम दुर्बल और कमजोर कर दिया, ताकि जो अब कमजोर है, दुर्बल है, वो यीशु मसीह में कहे अब मैं बलवान हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे दर्द को अपने अंदर में ले लिया, गुलामी को यीशु मसीह ले लिया, दास के समान
वो अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कलवरी क्रूस पर बांधने दिया, हाथ पर में कीले ठोकने दिया। नरक में मृत्यु की रस्सियों ने उसको बांध करके रखा हुआ था, जंजीरों से जकड़ के रखा हुआ था। भय और दुख ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह पाप को लिया तो पाप के सारे परिणामों को अपने ऊपर ले लिया। हमारी कमजोरियों के कारण ही हमारे अंदर में रोग और बीमारी आता है। आज जो मसीह विश्वासी है, जो क्रिश्चियंस लोग हैं, मसीह समाज के लोग हैं, यदि उनके जीवन में दुर्बलताएं आती है, बीमारी आता है या गरीबी आता है, तो वो उनके आत्मिक कमजोरी के कारण से आता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मसीह विश्वासियों के जीवन में यदि बीमारी आता है, गरीबी आता है, तो ये उनके आत्मिक कमजोरी के कारण से आता है। जब हम आत्मा में परमेश्वर के साथ नहीं चलते, आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो शैतान को, दुष्ट आत्माओं को ये अवसर मिलता है और वो मनुष्य के शरीर को कमजोर करता है, दुर्बल करता है, उनके आशीष को चुरा लेता है, आशीष को रोक देता है और उनके जीवन में आर्थिक तंगी आती है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को उठा लिया है, पूरे गरीबी को उसने उठा लिया है, और उसके बावजूद भी मसीह लोग यदि बीमारी के दशा में पाए जाते हैं, गरीबी के दशा में पाए जाते हैं, वो उनके आत्मिक कमजोरी के कारण से है। उन्होंने वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लिया, आज्ञा पालन करने का निर्णय नहीं लिया, सेवा करने का निर्णय नहीं लिया। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गरीबी के श्राप को उठा लिया, बीमारी के श्राप को उठा लिया है। अब हमको गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है, बीमारी में रहने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कर्ज में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधार लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम बन जाता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गुलाम बना ताकि हमको आजाद कर दे। अब हमको स्वतंत्र रहना है, हमें किसी के से उधार लेकर के उनका गुलाम नहीं बनना है। अब स्वर्ग की महिमा यीशु मसीह विश्वासियों के हृदय में वास करता है। महिमा की आशा यीशु मुझ में और आप में वास करता है, निवास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है, हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में है तो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर में, परमेश्वर हमारे अंदर में, और इसलिए स्वर्गदूत हमारे चारों ओर है। तो हमको जो स्वर्ग हमारे अंदर में, ज्योति हमारे अंदर में, चंगाई हमारे अंदर में, भरपूरी हमारे अंदर में, आशीष हमारे अंदर में, उसको अपने विश्वास से बाहर आने दो। वचन को अंगीकार करो और उसको बाहर आने दीजिए। अब स्वर्ग की महिमा यीशु हमारे अंदर में है, उसके बाहर आने दो। आपकी चंगाई कहाँ है? आपकी चंगाई कहाँ है? आपके मन में और आपके मुंह में। आपकी चंगाई आपके मन में है और आपके मुंह में है। यदि आप मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में दुख सहा, मेरे सारे रोगों को सह लिया, दुर्बलताओं को उठा लिया, मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए, और धन्यवाद प्रभु तूने मेरे लिए मेरी सारी दुर्बलताओं को आपने ले लिया। तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से अब मैं तंदुरुस्त हूँ। मैं अपनी चंगाई को मैं ले लेता हूँ यीशु के नाम से। मैं अपनी चंगाई को अपने पूरे शरीर में मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ, क्रियाशील करता हूँ। जब विश्वास के साथ, विश्वास से भरे हृदय से आप वचन को अंगीकार करेंगे तो पूरा चंगाई जो है आपके शरीर में रिलीज होगा, और जहाँ दुर्बलताएं हैं वहाँ पर तंदुरुस्ती जो है अपना जगह बना लेगा। यदि आप हमेशा आर्थिक तंगी का रोना रोएंगे, गरीबी का रोना रोते रहेंगे, तो आपके जीवन में कंगालीपन, गरीबी ये हमेशा राज करता रहेगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह को देखेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए अपने आप को शून्य कर दिया, मेरे लिए वो कंगाल बन गया, और मेरे लिए वो मेरे श्राप को अपने ऊपर लेकर के वो एकदम से निचले स्थान पर चला गया। जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं उसमें धनवान हो जाऊं, और आप कहेंगे यीशु मसीह में आशीषित हूँ, यीशु मसीह में मैं भरपूर हूँ, और मेरे पास यीशु मसीह में मेरे जीवन की सब चीजें उपलब्ध है, तो आपके जीवन में जहाँ पर गरीबी और कंगालीपन है वो भरपूरी जो है स्थान ले लेगा। आपका कटोरा छलकने लगेगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ को जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ईश्वरीय तंदुरुस्ती में चलें, डिवाइन हेल्थ, ईश्वरीय तंदुरुस्ती में चलें। यदि हम बीमार पड़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं या किसी से प्रार्थना करवाते हैं या स्वयं की प्रार्थना से या किसी और की प्रार्थना से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, तो एक आश्चर्य कर्म है, एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया। लेकिन यदि हम कभी भी बीमार ना पड़े और पूरे समय हम तंदुरुस्त रहें, तो ये चमत्कार से भी बढ़ करके है।
रोज एक्सरसाइज करें। धन्यवाद यीशु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने के द्वारा से मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ, मेरा कटोरा छलक रहा है। मेरे जीवन में मेरी आवश्यकता की सब चीजें मेरे लिए तूने उपलब्ध कराया। तू मेरा यहोवा यिरे है। जब ऐसा आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, रोज बोलेंगे, तो आपके जीवन में भरपूरी राज करेगा। आश्चर्यक्रम से बढ़कर यदि आपके जीवन में कंगालीपन था, आर्थिक तंगी था, प्रार्थना किया और आपकी जरूरत पूरा हो गया, तो एक चमत्कार है। लेकिन आपके जीवन में पूरे 30 दिन, पूरे 365 दिन आपके जीवन में हमेशा भरपूरी रहे, तो ये चमत्कार से भी बढ़ करके है। आप ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं, ईश्वरीय तंदुरुस्ती में और ईश्वरीय आशीष में चल रहे हैं। पूरा स्वर्ग आपके साथ चल रहा है। जिसने पूरे दुनिया को बनाया वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। तो हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं हो सकता है, कोई कमी नहीं हो सकता है। और दाऊद इस बात को जानता था और इसलिए उसने कहा, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर मेरे चरवाहा है, वो मुझे लेकर चल रहा है। परमेश्वर मेरे साथ में और इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ भरपूरी के साथ में, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हाथ में हाथ रखकर चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़ के हाथ में हाथ रखकर चलना चाहते हैं, तो आपको ईश्वरीय तंदुरुस्ती में चलना पड़ेगा, आपको भरपूरी में चलना पड़ेगा। कोई भी कंगाल यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकता है, कोई भी बीमार यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकता है, और कोई भी दुर्बल व्यक्ति यीशु मसीह के साथ में नहीं चल सकता है, क्योंकि ज्योति और अंधकार का मेल नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह तंदुरुस्त है तो मैं भी तंदुरुस्त हूँ। यीशु मसीह भरपूर है तो मैं भी भरपूर हूँ। यीशु मसीह बलवान है तो मैं भी बलवान हूँ। और जितने लोग यहोवा की बाट जोहते हैं वे हमेशा नया बल प्राप्त करते जाते हैं। यहोवा की बाट जोहते हैं, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यदि आप सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, यदि आप सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं या परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और परमेश्वर से सहायता के लिए पुकारते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के सारे समस्याओं को दूर कर आपकी जरूरतों को पूरा करके प्रभु आपको आशीष देंगे और आपको आपके जीवन के सारे लज्जा वाली बातों को, शर्मिंदगी वाली बातों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए पापी बना ताकि हमारे जीवन के पाप को मिटा दे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए पापी बना ताकि वो मेल मिलाप के काम में हमारा प्रतिनिधि बन सके। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए पापी बना ताकि पाप के सारे परिणाम को, सारी सजा को, सारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह बीमार बना ताकि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं। आप कहिए, यीशु मसीह धन्यवाद, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया तो मुझे कंगाली में रहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने मेरे जीवन के सारे अभागापन को, कंगालीपन को दूर कर दिया। अब मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे लिए निर्बल बना ताकि मैं तुझे बलवान हो जाऊं। आप कहें, धन्यवाद यीशु मसीह, मैं अब तुझ में बलवान हूँ, मैं तुझमें जयवंत हूँ। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए पापी बना ताकि नरक में जाकर न्याय को संतुष्ट कर सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए पापी बना ताकि नरक में जाकर न्याय को संतुष्ट कर सके। एक व्यक्ति के लिए सजा, पाप की सजा, नरक सबसे चरम सजा की चरम सीमा है। नरक में जाना और अनंत काल तक आग और गंधक की झील में जलते रहना, भूख और प्यास में तड़पते रहना, ये सजा का एक चरम सीमा है। कई लोग जो है, शरीर में मृत्यु के बाद आत्मा का दो स्थान है, दो स्टेशन है, स्वर्ग या नरक। यदि शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल गया, लेकिन आत्मा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के पास चला जाता है। और परमेश्वर के पास आत्माओं के लिए दो स्थान है, स्वर्ग या नरक है। स्वर्ग एक परमेश्वर के स्थान है और नरक दुष्टों का स्थान है, शैतान के लिए बनाया परमेश्वर ने, जहाँ आग और गंधक की आग जो है जलता रहता है, जहाँ उसका कीड़े जो है उसके लिए बिछौना होगा, वो जलते रहेंगे परंतु नाश नहीं होंगे। जहाँ पर भी हाथ रखेंगे कीड़ा बिलबिलाता रहेगा। वहाँ पर भूख होगा, वहाँ प्यास होगा, वहाँ पर अंधकार होगा, वहाँ श्राप होगा, वहाँ पर केवल चीखना और चिल्लाना होगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे भयानक जगह में मेरे लिए और आपके लिए गया। एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सजा नरक है। नरक में अनंत काल तक आग में जलते रहना, एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलना, और वहाँ पर केवल चीखना, चिल्लाना, दांतों का पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नरक में जाकर न्याय को संतुष्ट किया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
परमेश्वर ने यीशु मसीह को नरक में तड़पते हुए देखा, आग में जलते हुए देखा, चीखते और चिल्लाते हुए देखा। सारे मानव जाति के लिए नरक की आग में उसको तड़पते हुए देखा। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना प्राण को उंडेल दिया और स्वर्ग ने और पूरे सृष्टि ने देखा और संतुष्ट हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए पाप का दंड, पाप की सजा, न्याय को संतुष्ट कर दिया है। जब स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हो गया तो शैतान के पास दोष लगाने के लिए कुछ भी मुद्दा नहीं बचा। अब शैतान दोष नहीं लगा सकता है। जैसे अय्यूब के समय में दोष लगाया, आज भी शैतान दोष लगाता है। और प्रभु यीशु ने कहा कि दोष न लगाओ। जब आप किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो आप शैतान का प्रतिनिधि बन जाते हैं, शैतान का एजेंट बन जाते हैं। किसी का न्याय ना करें, किसी पर दोष न लगाएं। शैतान के पास दोष लगाने का कुछ भी मुद्दा नहीं बचा। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई देता रहा और उसके बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। किसी ने उसको नहीं रोका। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पूरा दाम चुका दिया है। परमेश्वर एक परमेश्वर के रूप में नरक में नहीं जा सकता था। परमेश्वर के रूप में नरक में नहीं जा सकता था और इसलिए वो इंसान बन करके आया, उसको पाप बनना पड़ा, तब वो नरक में गया। सूर्य को इस धरती पर यदि ले आएंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सब जल के राख हो जाएगा। इसलिए सूर्य हमसे काफी दूर में है, उसके बावजूद भी हमको इतना झुलसा रहा है। सोचिए यदि सूर्य के नजदीक, हमारे पृथ्वी के एकदम नजदीक में आ जाए तो पृथ्वी पूरा जल के राख हो जाएगा। वो एक आग का गोला है और परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और यदि आग, भस्म करने वाली आग यदि नरक में चला जाता तो नरक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और फट जाता। और इसलिए प्रभु परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, उसको पाप बनना पड़ा और एक पापी व्यक्ति के समान सजा भुगतने के लिए उसको नरक में जाना पड़ा। परमेश्वर यदि अपनी महिमा के साथ नरक में जाता तो नरक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, फट जाता। आज लोग यीशु मसीह को आमने सामने देखना चाहते हैं। हमारा ये आंखें प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता है, हमारी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसलिए वो हमारी आत्मा में रहता है। हम उसको आत्मा में चलना है, आत्मा में उसके साथ हमको चलते हुए अनुभव को प्राप्त करना है। परमेश्वर आत्मा है, स्वर्ग उसकी सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। और वो सर्वव्यापी परमेश्वर सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है। और उसने हमको अधिकार दिया है कि हम इस पृथ्वी पर यीशु के नाम में उसके सामने जब आवश्यकता है हम आ सकते हैं। परमेश्वर यदि अपनी महिमा के साथ नरक में जाता तो नरक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और फट जाता। प्रभु यीशु मसीह नरक में 3 दिन और 3 रात तक रहा। जब सजा का समय पूरा हुआ, सजा का 3 दिन और 3 रात, 3 दिन और कंप्लीट 3 days and 3 nights प्रभु यीशु मसीह नरक में रहा। मृत्यु के रस्सियों ने उसको बांध करके रखा हुआ था और जब 3 दिन और 3 रात कंप्लीट हो गया तो मृत्यु की रस्सियों को परमेश्वर ने तोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको आत्मा में धर्मी ठहराया, उसको जिलाया और प्रभु यीशु मसीह कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और उसकी देह जब कब्र में प्रवेश किया तो कब्र के बंधन टूट गया और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। जब एक बालक माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, जब 9 महीने 7 दिन पूरा हो जाता है तो वो एक माँ जो है बच्चे को अपने अंदर में और नहीं रख सकती है, उसको बाहर आना पड़ेगा। और इसलिए उनको भयंकर प्रसव पीड़ा होता है और उस प्रसव पीड़ा के द्वारा से बच्चा जो है बाहर आ जाता है, उनको बाहर आना ही पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है। शैतान स्वर्ग में नहीं जा सकता है, शैतान स्वर्ग में नहीं जा सकता है और परमेश्वर नरक में नहीं जा सकता है। शैतान स्वर्ग में नहीं जा सकता है और परमेश्वर नरक में नहीं जा सकता है। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति पवित्रता का सामना नहीं कर सकता है और अंधकार ज्योति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है। ज्योति अंधकार में जाएगा तो अंधकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 6 अध्याय, पहला अध्याय 6 से 12 पद को हम पढ़ेंगे। अय्यूब पहला अध्याय 6 पद से लेकर 12 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर अय्यूब के समय की घटनाओं को हम देखते हैं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है?
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो उसका है और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और परमेश्वर के पुत्र अर्थात स्वर्गदूत उसके चारों ओर हैं, और वहाँ पर शैतान पृथ्वी से घूमते घामते डोलते डालते उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग में शैतान उपस्थित हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सिंहासन तीसरे आसमान पर है। स्वर्ग उसकी सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो शैतान कहाँ पर आया? उसके पांव की चौकी के पास आया, इसी पृथ्वी पर था। और कहाँ से आया था वो? उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। वो इस पृथ्वी पर था और पृथ्वी पर से भ्रमण करते हुए वो आया था। तो परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? तो कहा, मैं पृथ्वी पर से घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तू पृथ्वी पर घूम रहा है तो क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? परमेश्वर स्वर्ग में है, परंतु उसकी मौजूदगी पृथ्वी पर भी है। शैतान इसी पृथ्वी पर से परमेश्वर से बात किया। हम धरती में खड़े होकर परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपके सामने उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर स्वर्ग में है, परंतु वो पृथ्वी पर भी है। पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आप कहीं पर भी खड़े होकर परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं, और इसलिए पवित्रता से शोभायमान होकर अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करें। हम पृथ्वी पर कहीं भी रहकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और इसलिए हाथ के बनाए हुए मंदिरों पर घमंड न करें। आप जहां भी खड़े हो जाएंगे वो जगह पवित्र हो जाएगा। आप जहां कहीं भी घुटने टेकेंगे स्वर्ग वहां पर उतर आएगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में प्रभु ने कहा, मैं उपस्थित होता हूँ। पुराने नियम में बलिदान पृथ्वी पर चढ़ाते थे और उसकी सुखदायक सुगंध धरती से परमेश्वर तक पहुंच जाता था। पुराने नियम में बलिदान पृथ्वी पर चढ़ाते थे। हम धरती पर खड़ा होकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। यदि शैतान को स्वर्ग में जाने की अनुमति होता तो मुझको और आपको भी स्वर्ग में जाने की अनुमति होता। हम कभी भी स्वर्ग में जाकर घूम के आ सकते थे। लोग चांद तक चले गए परंतु स्वर्ग तक जाकर के नहीं आए। और जो लोग बताते मैंने स्वर्ग को देखा, नरक को देखा, वो एक दर्शन है। वो सिर्फ एक दर्शन है। उसका शरीर पृथ्वी पर ही था। उन्होंने दर्शन में आत्मा में परमेश्वर उसको दिखाया, जैसा यूहन्ना को दिखाया। यदि शैतान परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकता है तो हम भी स्वर्ग में जाने की हमको अनुमति होता। प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ता। परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया, हमारे बीच में निवास किया और परमेश्वर के प्रेम को और उसके अनुग्रह को प्रकट किया। कोई मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जा सकता है, और इसलिए मांस और लहू मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मिला दिया जाता है और उसकी आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौट जाता है। 2-fold डेथ, दोहरी मृत्यु है। दोहरी मृत्यु है। मृत्यु बहुवचन में है। शरीर में मृत्यु और आत्मा में मृत्यु है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:17 पद में आदम से कहा था, जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। आदम, तू अपनी मौत मरेगा। मैं तेरे को नहीं मारूंगा, परंतु तू अपनी मौत मरेगा। तू आत्मा में मर जाएगा और शरीर में भी मर जाएगा। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में हमने देखा प्रायश्चित के दिन 2 बकरा लिया जाता था, एक पाप बलि के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए। एक बकरे को पाप के लिए बलिदान किया जाता था और दूसरे बकरे को जीवित अज्ञात स्थान पे छोड़ दिया जाता था। पहला बकरा प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है और दूसरा बकरा यीशु मसीह की आत्मा को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा गया और उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 31 पद और भजन संहिता 16 अध्याय के 10 पद में लिखा है,
क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा गया और उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया। मृत्यु कब आती है? मृत्यु कब आता है? मौत कब आता है? प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया और क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणी कहा और 7वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्ला कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर, यूहन्ना 19:30 में लिखा है, उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया, अपना प्राण छोड़ दिया। जब हमारी आत्मा या हमारा प्राण हमारे शरीर को छोड़ देता है तो हमारे शरीर को मृत्यु मिल जाता है, हमारे शरीर का मृत्यु हो जाता है, वो मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु मसीह नरक में था 3 दिन और 3 रात तक, और 3 दिन और 3 रात के बाद परमेश्वर ने उसको आत्मा में जिलाया और आत्मा में धर्मी ठहराया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सबसे पहला काम जो किया, वो जब आत्मा में धर्मी ठहराया तो शैतान का पूरा अधिकार छीन लिया, शैतान के सिंहासन को उलट दिया। वो पाप और मृत्यु के द्वारा से मानव जीवन में राज कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का पूरा अधिकार छीन लिया, शैतान को शक्तिहीन कर दिया, उसको निकम्मा कर दिया, उसको शून्य कर दिया। सबसे पहला काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, शैतान के सिर को कुचल दिया, उसके सिर को कुचल दिया, अधिकार छीन लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा किया प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 पद में, मैं मर गया था और देख अब मैं युगान युग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की चाबी अब मेरे पास में, मृत्यु पर और नरक पर अधिकार अब मेरा है। और वो स्वर्ग में गया और अपने लहू से स्वर्ग को भी हमारे लिए प्राप्त कर लिया और उसने डिक्लेयर किया मत्ती 28 अध्याय के 18 से 20 पद में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। शैतान ने पृथ्वी पर अधिकार धोखे से ले लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी का अधिकार ले लिया, स्वर्ग का अधिकार ले लिया, नरक में जाकर नरक का अधिकार ले लिया। अब यीशु मसीह तीनों लोकों का प्रभु है, वो स्वर्ग का प्रभु है, वो पृथ्वी का प्रभु है और वो अधोलोक का प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। यदि शैतान के हम इसको पढ़ेंगे मरकुस 3 अध्याय 27 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 27वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा। प्रभु यीशु मसीह बलवंत के घर में घुसा, प्रभु यीशु मसीह शैतान के घर में घुसा, अधोलोक में घुसा, नरक में घुसा और शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने बांध दिया, उसको शून्य कर दिया, अधिकार छीन लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने नरक को भी लूट लिया, कैदी आत्माओं को प्रचार किया। जा करके जो इब्राहिम के गोद में थे, प्रभु ने वहां पर जा करके घोषणा किया और जो लोग पुराने नियम के जो संत लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु उन सबको आजाद किया। अब शैतान का अधिकार न स्वर्ग में है, न पृथ्वी पर है और न अधोलोक में है। शैतान के पास कुछ भी अधिकार नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जाओ और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। लेकिन यदि ऐसा करना चाहते हो तो पहले बलवंत को बांधना है। शैतान लोगों की सोच में, विचारों में अपना घर बना के रखा हुआ है, पहले उनको सोच और विचारों को बांधना पड़ेगा। आसमान से शैतान राज्य कर रहा है, पहले अंधकार की शक्तियों को बांधना पड़ेगा और उसके बाद जब आप सुसमाचार सुनाएंगे तो लोग विश्वास करेंगे, लोग विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, मृत्यु के द्वारा से मृत्यु को नाश कर दिया। पुराने नियम में जो लोग सांप के डर से हुए थे, पीतल के सांप को ऊंचे खंभे पर चढ़ा दिया और जो सांप के डर से हुए लोग पीतल के सांप को देखा, वो उस पर सांप का कोई जहर असर नहीं किया। सांप को सांप के द्वारा से खत्म कर दिया, मृत्यु को मृत्यु के द्वारा से नाश कर दिया, जहर को जहर के द्वारा से नाश किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से, पाप बनकर मृत्यु के द्वारा से बलवंत के घर में घुसा, नरक में घुसा और नरक में शैतान के शक्तियों को पूरा बर्बाद कर दिया, शैतान के राज्य को उलट दिया। इब्रानियों 2 के 14 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लिखा हुआ है, इब्रानियों 2 का 14 पद यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं
तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा से शैतान को निकम्मा कर दिया। नरक में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पाप और मृत्यु को इस्तेमाल किया। यदि आपको भारत से बाहर अमेरिका जाना है तो आपको दो चीज़ की ज़रूरत है। पहला वीज़ा की ज़रूरत है और दूसरा टिकट की ज़रूरत है, पासपोर्ट की ज़रूरत है। बिना पासपोर्ट वीज़ा के टिकट के आप अमेरिका नहीं जा सकते। और उसी प्रकार से नरक में जाने के लिए पाप और मृत्यु को होके ही जा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पाप बना और पाप बन करके मृत्यु वीज़ा लिया और वो अधलोक में गया और वहाँ जाकर बलवंत को शैतान के राज्य को बर्बाद कर दिया, शैतान को लूट लिया। शैतान ने सारे मानव जाति को खो दिया है और इसलिए वो जलजलाहट के साथ मानव जाति के पीछे पड़ा हुआ है। एक वीसा टिकट के समान परमेश्वर पाप और मृत्यु को इस्तेमाल किया। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 से 12 पद तो हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 से लेकर 12 पद यहाँ पर लिखा है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो तो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से है और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया कि वे अपने नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। स्वर्ग को हमने नहीं देखा है, परंतु स्वर्ग को हम विश्वास के द्वारा से देखते हैं। हमारा विश्वास का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। इब्राहिम का विश्वास का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह था। पुराने नियम के संत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे कि एक दिन हमारा अंतिम छुटकारा होगा और हम महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ में होंगे। हमारे विश्वास का प्रतिफल हमारा उद्धार है, नरक से हमारा छुटकारा है। हमारा विश्वास का प्रतिफल कि हम एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। पुराने नियम के भविष्यवक्ता विश्वास से भविष्यवाणी करते थे, परंतु उनको मालूम नहीं था कि ये सब बातें कब पूरा होगा। पुराने नियम के भविष्यवाणी यीशु मसीह के पुनरुत्थान में पूरा होता है। उद्धार अपनी संपूर्णता में हमारा है। हमारी आत्मा का उद्धार, हमारे प्राणों का उद्धार, हमारे शरीर का उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। दुखों के समय में अपने अंतिम आनंद को देखिए जो आपके सामने रखा हुआ है। जब आप गरीबी में, बीमारी में, तंगी में, क्लेश में, उपद्रव में, निंदा में, अपमान में गुजरते हैं, तो आप देखिए कि एक दिन आप यीशु मसीह के साथ महिमा के साथ स्वर्ग में होंगे। जब लोग स्तुपनुस के शरीर को पत्थरवाह कर रहे थे और जब उसने यीशु मसीह को देखा पिता के दाहिनी ओर खड़े हुए, तो उसने कहा, पिता इनके पापों को क्षमा कर। और उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, निंदा और अपमान आता है, तो आप क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। ये रोमियो के पत्री 12 अध्याय में पौलुस कहता है, क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हमको समस्या की ओर नहीं देखना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के दुख और महिमा को देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख सहा है ताकि हम महिमा में पहुंचाए जा सकें। परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए हमको ताड़ना नहीं दिया। रोमियो के पत्री इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय 1 से 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि पिता जिससे प्रेम करता है अपने पुत्र की ताड़ना करता है। प्रभु परमेश्वर ने हमारी ताड़ना नहीं किया, परंतु अपने पुत्र यीशु मसीह की ताड़ना किया। यीशु दुख के समय में पुनरुत्थान के आनंद को देखा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे, जब वो अधोलोक में थे, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने पुनरुत्थान था। महिमा की आशा था कि मेरे साथ सारे मानव जाति का पुनरुत्थान होगा। प्रभु यीशु मसीह उस महिमा में, उस आनंद में वो आनंदित थे। दुख
आनंद में बदल गया कि मनुष्य जो नरक में जाने वाला था वे सब अब स्वर्ग में जाएंगे। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा जब इस प्रकाशन को आप पाएंगे कि मैं यीशु के साथ महिमा में एक दिन उसके साथ में रहूंगा। परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देता बल्कि अपने पुत्र को ताड़ना दिया। अब और परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह में अपना ले पालक पुत्र बनाया। अपने पुत्र को ताड़ना देने के द्वारा से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जितना दंड देना था वो दंड दिया। अब परमेश्वर हमको दंड नहीं देता है परंतु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमको ताड़ना देता है। दाऊद कहता है तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अपने वचन के द्वारा से पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारी ताड़ना करता है। परमेश्वर का वचन किसी भी बीमारी से और किसी भी श्राप से बहुत ज़्यादा सामर्थी है और इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को विश्वास से बड़े हृदय से बोलिए, डिक्लेयर कीजिए और जो वचन आपके मुंह से निकलेगा पवित्र आत्मा उसको लेगा, स्वर्गदूत उसको लेंगे, पूरा स्वर्ग उसको लेगा और आपके लिए वो खो जाएगा। परिस्थितियों को नहीं देखना है, समस्याओं को नहीं देखना है और दुख और समस्याओं के बीच में भी आप कहें उद्धार परमेश्वर की ओर से है। आप डिक्लेयर करें भजन 27 पहला पद के अनुसार, यहोवा परमेश्वर मेरे उद्धार और मेरी ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, अपने पृथ्वी में रहने के दिनों में इब्रानियों 5 अध्याय और 6 पद से लेकर 9 पद को हम पढ़ते तो लिखा है कि वो इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में वो आंसू बहा बहा कर और पुकार पुकार कर प्रार्थना करते थे और भक्ति के कारण से उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई और पुत्र होने के बावजूद वो दुख उठा उठा कर आज्ञाओं का पालन किया ताकि वो बहुत सारे पुत्रों को परमेश्वर की महिमा में पहुंचा सके। प्रभु यीशु मसीह दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन किया और उद्धार का कारण बन गया। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन मेरी और आपकी आज्ञा पालन बन जाए। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और यदि कोई मेरे पीछे हो लेता है तो जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। यदि आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, प्रभु की सेवा करने का निर्णय लिया है, हो सकता है संसार के लोग आपको तुच्छ समझे, संसार के लोग आपका आदर ना करें, परंतु आपके साथ परमेश्वर रहेगा और पिता आपका आदर करेगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप बना ताकि हम पाप से छूटकर धार्मिकता में जीवन व्यतीत करें। और प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर इसलिए आया, स्वर्ग की महिमा अब मेरे और आपकी हृदय में है और इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप हमेशा इस बात को अंगीकार करें, महिमा की आशा यीशु मुझ में है, परमेश्वर मुझ में, यीशु मुझ में है, प्रभु मेरे चारों तरफ में है और इसलिए मैं नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमको प्रभु यीशु मसीह में हमको जयवंत करता है और जय के उत्सव में लिए चलता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम इस समय गीत नंबर 251 मसीह गीत संग्रह से इस गीत को गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को इसी समय अर्पित करेंगे। प्रेम से आज यीशु बुलाता मुझे, पापी तू आ पिता के पास। प्रेम से आज यीशु बुलाता मुझे, पापी तू आ पिता के पास। पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा प्यासा निराश। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी आबा मेरे पास। हे थकित लोगों वा बोलता तुमसे, ले वो विश्राम, ले वो विश्राम। आज मेरा जुआ तुम कांधे पर लो, उससे पाओगे आराम। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी आबा मेरे पास। अंतिम पद, विनती भी करता तू सब उसका सुन,
मेरे पास आ, मेरे पास आ, कर तू विश्वास तो पावेगा आनंद, सुसमाचार मान के मेरे पास मेरे पास, यीशु बुलाता है पापी अब आ मेरे पास। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रभु मुझे और आपको बुला रहा है। वो कहता कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद करते कि आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु आपने हमारे लिए अपने इकलौता पुत्र को भेजा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपने हमारे पाप के लिए पूरा प्रायश्चित किया, पूरा दान चुकाया, पूरा न्याय को आपने संतुष्ट किया। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि पाप और मृत्यु को सामर्थ्य को तोड़कर आप मुर्दों में से जी उठे हैं। आप तीनों लोगों का प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप आज और कल और सर्वदा युगान युग एक समान है। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमको स्वर्गीय जीवन प्रदान किया है और पृथ्वी पर आशीषित जीवन प्रदान किया है। नरक के बंधन से हमको स्वतंत्र किया है, गरीबी से स्वतंत्र किया है, बीमारी से स्वतंत्र किया है, श्राप से तूने स्वतंत्र किया है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह, महिमा की आशा, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरे क्रोध के साथ आप हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारा देह परमेश्वर आपका मंदिर है, वाचा का संदूक है, और इसलिए परमेश्वर आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं और प्रभु हमको आशीषित करते हैं, ताकि परमेश्वर हम तेरा सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक हम पहुंचा सकें। जो वचन रूपी बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता प्रभु, इस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पृथ्वी के छोर तक हर एक आत्माओं तक पहुंचाई जा सके, ताकि हर एक जवान कबूल करे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और नरक के बंधन से आजाद हो जाए। आज जो लोग पिता परमेश्वर अनाज्ञाकारिता, बलवा और विद्रोह करते हैं, मैं दुआ करता हूँ प्रभु अनुग्रह कर कि आपकी आज्ञाकारिता उनकी आज्ञाकारिता बन जाए और विश्वास के साथ वो निर्णय ले कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा और आशीषित जीवन व्यतीत करूंगा और प्रभु की महिमा मैं करूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जितने भी भाई बहन बच्चे उपस्थित है, हर एक के जीवन में शैतान के बंधन और श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। शैतान अपने गंदे हाथों को इन प्रियों के पास हटा दे यीशु के नाम से। हर एक को अपनी आत्मा का ताजा अभिषेक दे, पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति से, प्रभु की महिमा से तू भर दे, अपनी आनंद, अपनी शांति से भर दे, प्रेम से भर दे परमेश्वर, ताकि हर एक विश्वासी आनंद के साथ तेरी आराधना करे और तेरी स्तुति गान करे और आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, जो ऑनलाइन जो इस समय देख रहे हैं, जो उसके बाद देखते हैं, मैं दुआ करता हूँ पिता आपका अनॉइंटिंग पावर उनके जीवन में रिलीज हो यीशु के नाम से, और उनके जीवन के सारे बंधन और श्राप टूट जाए और यीशु के नाम से वो लोग आजाद हो जाए और विश्वास से अपनी चंगाई को, भरपूरी को और छुटकारे को प्राप्त करके प्रभु तेरी महिमा करने पाए। पिता जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए। इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपने महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने पिता परमेश्वर विश्वास के साथ बीज बोया है, मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर वो 100 गुना प्रतिफल पाए, उनका भंडार सदा भरपूर रहे, उनका कटोरा उमड़ने पाए। मैं भरपूरी को यीशु के नाम से जिन्होंने विश्वास के साथ बीज बोया उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। परमेश्वर उनके विश्वास के बीजों को आप ग्रहण करें, उनको आशीषित करें परमेश्वर, और उनके जीवन के कंगालीपन की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर चली जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ जो आज किसी कारणवश तेरे भवन में नहीं आ पाए, जो दूर दराज में, जो ड्यूटी में, जो यात्रा में, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर जो जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, आप हर एक से बोले और बातचीत करें और हर एक के बंधन और से उनको मुक्त करें परमेश्वर, पाप के बंधन से मुक्त करें। हर एक लोग अपने अपने बहाना से पिता परमेश्वर मुक्त होने पाए परमेश्वर, और तेरे भवन का, तेरे दिन का वो आदर करे, तेरे वचन का आदर करे, तेरी सेवा का आदर करे, तेरे सेवकों का आदर करे परमेश्वर, और तेरी महिमा अपने जीवन से करने पाए परमेश्वर। ये कलीसिया आपका है, मैं दुआ करता हूँ ये कलीसिया एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए, सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया बनने पाए, मिशनरी भेजने वाली कलीसिया बनने पाए, और ये कलीसिया राज्य की सारी कलीसियाओं के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पृथ्वी के छोर तक कलीसियाओं के लिए आशीष का कारण बनने पाए। मैं एक प्रियो को यीशु के नाम में आत्मिक, भौतिक और आर्थिक आशीषों से मैं आशीषित करता हूँ। अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को हर एक के जीवन में प्रकट कर, जो बीमार स्वस्थ यीशु के नाम से चंगे हो जाए। बहन केजा के शरीर में जो दुर्बलता की आत्मा काम
कर रही है, हर एक दुर्बलता की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूँ, बहन केजा के शरीर को छोड़कर दूर चली जाए। आपके डिवाइन हीलिंग को, ईश्वरीय तंदुरुस्ती को बहन केजा की आत्मा प्राण और शरीर में मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ, और इस मसीह के नाम से उनकी चंगाई की और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु के नाम से वो पूरी तरह से चंगी हो जाए, और पिता तेरे भवन में आकर तेरी गवाही दे, तेरी महिमा करने पाए। उनके बच्चों के जीवन को आप आशीष प्रदान करें, जो आपके भवन में जो काम चल रहा है प्रभु उसको आशीषित कर, और हर एक विश्वासियों की सहायता कर कि लोग तेरे भवन से प्यार करें, तेरे कलीसिया से प्रेम करें, और पिता अपना तन मन धन से प्रभु तेरी महिमा करने पाए। पिता आज की आराधना में शुरू से लेकर अभी तक आपने हमारी साथ अगुवाई किया, आपने उपस्थिति के द्वारा से, वचन के द्वारा से हमें भरपूर किया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासी और सेवकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।